तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। और मेरे पास अभी बुलेट 350 और मैं आज जा रहा हूँ एशिया का द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भानगढ़। तो ये चारों तरफ अरावली पर्वतमाला है और उसके बीच में हम हाईवे पर गाड़ी चलाते चलाते जा रहे हैं भानगढ़ फोर्ट की तरफ। तो दोस्तों देखिए, हम पहुंच गए अभी भानगढ़। यहाँ से करीबन 14 किलोमीटर दूर है और अपन के पास अभी जो है वो बुलेट 350 है और यहाँ से करीबन 14 किलोमीटर है भानगढ़। तो ये हमारा लुक मेरे साथ बैठा है पीछे, ये मुझे मामा बोलता है, भांजा है मेरा ये। तो यहाँ से चलते हैं और देखते हैं। अभी टाइम हो रहा है 11:44, 12:10 में पहुँचने का टाइम है। तो दिखाते हैं रास्ते वगैरह कैसे है यहाँ से वहाँ तक पहुँचने का। टोटल टोटल एक्सप्लोर करेंगे भानगढ़ को और क्या सच है नहीं है थोड़ा जांचने परखने की कोशिश करेंगे और हम लोग क्या फ़ील करते हैं भानगढ़ के बारे में। मैंने पर्सनली क्या फ़ील किया वहाँ पहुँचकर, ये भी जो है इस वीडियो में, इस ब्लॉग में आपसे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं, 14 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं, पहुँचते हैं भानगढ़। बहुत दिनों के बाद हम राइड कर रहे हैं और यहाँ पर जो है हाईवे से हमने ले लिया है एक लेफ़्ट का रास्ता, जहाँ से करीबन 14 किलोमीटर है भानगढ़ फोर्ट। और यहाँ पर देखिए चारों तरफ जो है एक ग्रामीण माहौल है और रास्ते भी यहाँ पर करीबन ठीक ही है। और थोड़े जो है वो यहाँ पर टूटे फूटे रास्ते मिलेंगे आपको, छोटे छोटे जो है रिवर क्रॉसिंग यानी वाटर क्रॉसिंग का रास्ता मिलेगा, लेकिन रास्ता सही है। जैसे कि विलेज वगैरह का रास्ता होता है गांव वगैरह में, वैसा नहीं। यहाँ पर प्रॉपर रास्ते यहाँ बने हुए हैं। आप आराम से यहाँ पर रात के वक्त भी जो है भानगढ़ फोर्ट जो है वो आ सकते हैं। हालांकि आपको भानगढ़ फोर्ट रात को देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 6 बजे के बाद जो है वो एंट्री बंद हो जाती है। और जैसे आप भानगढ़ के पास अगर आप पहुँचेंगे ना, तो आपको यहाँ पर चारों तरफ जो है यहाँ पर होटल्स वगैरह भी मिलेंगे और खाने वगैरह की भी सुविधा है। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि भानगढ़ जाते वक्त आपको रास्ते में वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेंगे 14 किलोमीटर के रास्ते में, लेकिन यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं रुका क्योंकि यहाँ पर मुझे कटवाना पड़ेगा पार्किंग, जो कि पड़ता है करीबन 20 रुपये। पोस्ट हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पर भानगढ़ और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे जो पुराने किले हैं और अभी हमने 20 रुपये पार्किंग का दिया है यहाँ पर। और अभी जाएंगे पार्किंग में जाकर गाड़ी वहाँ पार्क करेंगे। उसके बाद आपको दिखाएंगे भानगढ़, कितना अच्छा व्यू है यहाँ से देखने में लग रहा है। तो अंदर घुसते ही यहाँ पर चारों तरफ जो है एक ब्यूटीफुल नज़ारा दिखा। तो हमने यहाँ पर की बाइक पार्क और ये है एंट्रांस गेट भानगढ़ फोर्ट का। यहाँ पर बहुत सारे आपको गाइड भी मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे कि 300 रुपया दे दो भाई, हम आपको जो है भानगढ़ की पूरी कहानी बता देंगे। तो हमने सोचा यार कि चैट जीपीटी जिंदाबाद, चैट जीपीटी से हमने सारा जो डेटा निकाल लिया है और पहले से भी भानगढ़ के बारे में हम जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। तो यही एक है कि भानगढ़ को एशिया का द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस क्यों कहा जाता है और इसके पीछे की जो कहानी है और यहाँ पर आके जो कैसा लगता है, कैसा फील होता है, क्या हमें भी भूत दिखता है, इसीलिए यहाँ पर हम आए हैं। तो हम एंटर किए इस तरीके से, ये रास्ते से चारों तरफ देखिए यहाँ पर लोहे की सलाखें लगी हुई है और आगे बढ़ते ही आपको जो है राइट हैंड साइड में कुछ लोग यहाँ पर देखेंगे जो कि माथा झुकाकर किसी को प्रणाम कर रहा है। तो हमने देखा यहाँ पर भगवान हनुमान जी की मूर्ति है यहाँ पर। तो हनुमान जी को भाई साहब यहाँ पर क्यों इंस्टॉल किया गया है, इसके पीछे भी कोई तो कारण होगा। हनुमान जी जो है यहाँ पर रक्षक है, भूतों को भगाते हैं और हो सकता है कि इसलिए यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति को यहाँ पर स्थापित किया गया है। हम पहुंच चुके हैं भानगढ़ और आप चारों साइड का एक एम्बियंस देखिए। भानगढ़ में एंटर करते ही आपको जो है वो एंट्रांस गेट है और एंट्रांस गेट के अंदर ही आपको सबसे पहले राइट साइड में आपको मिलेगा यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर और फिर यहाँ पर आपको मिलेगा टिकट काउंटर। टिकट काउंटर जो है कैशलेस पेमेंट अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आपको 20 रुपये पर पर्सन लगेंगे और वीडियो फिल्मिंग फी है यहाँ पर 25 रुपये पर वीडियो। ना हो गया भैया, हमने चैट जीपीटी को बोल दिया है घुमा देगा पूरा हमें, है कि नहीं। तो हम लोग जो है 4 जने जो है जा रहे हैं भानगढ़ फोर्ट की तरफ और ये रास्ता जो है आप देख सकते हैं पथरीला रास्ता है यहाँ का। और मैं और प्रेम वी आर गोइंग टुवर्ड भानगढ़ फोर्ट। हाँ, भानगढ़ फोर्ट के बारे में हमने सबसे पहली बार सुना था, पता कब? आज से जब हम पहली बार यूट्यूब पे आए थे सन 2016 में, फर्स्ट टाइम हम लोग भानगढ़ के बारे में सुने थे और हमारा एक चैनल था तब, अद्भुत टीवी इंडिया चैनल था हमारा, जिसपे हमने इस भानगढ़ फोर्ट के बारे में बताया था कि एक हॉन्टेड प्लेस है। मतलब हम 9 साल पहले जिस चीज़ के बारे में सुने आज वहाँ पे विजिट कर रहे हैं। और कहानियों से जो भी आपने यहाँ पर
कहानियाँ सुनी है वो मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, तो वहाँ हर एक चीज़ से रिलेट करके बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आगे बढ़ते ही और एक एंट्री गेट आपको मिलेगा जहाँ पर एक बुढ़ऊ बाबा जो है महिलाओं को जो है यहाँ पर पानी पिला रहा है, और साइड में भी यहाँ पर पानी का एक स्रोत, यहाँ पर लोग बोतल में पानी भरते हैं। आप चाहे तो पानी वगैरह खरीद के बोतल में अंदर भी लेके जा सकते हैं। अगर आप पानी भूल चुके हैं, अगर आप अंदर पानी नहीं ले जाना चाहते तो बाहर में आपको यहाँ पर पानी मिल जाएगा बुढ़वा को पिलाते हुए। तो यहाँ पर आपको सोमेश्वर मंदिर दिखाई देगा यहाँ पर, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। तो हम अंदर गए और अंदर हमने चेक किया कि यहाँ पर जो भगवान जो है वो उनकी मूर्ति है या फिर उनका शिवलिंग है। हम हंस इसलिए रहे हैं क्योंकि लोग हमें यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मेंबर समझ रहा है, क्योंकि बैग वगैरह भी हमारे पास है इसलिए। भानगढ़ से अंदर आकर फिर आपको दिखेगा एक मंदिर जिसका नाम है सोमेश्वरा मंदिर, मतलब भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। और यहाँ पर कुछ गेट वगैरह है जो कि बंद है। ये खुला है, ये खुला है लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, तो हो सकता है कि अंदर नहीं बंद है, कुछ भी नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं है, दीवार है, दीवार वगैरह है और यहाँ पर बंद कर दिया गया है। और पास में आपको यहाँ से कुंड भी देखने को मिलेगा, जो मैं आपको छेद से दिखाता हूँ यहाँ पर। तो मंदिर के ऊपर जाते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ पर जो भगवान शिव है वो किस फॉर्म में है, मूर्ति के फॉर्म में है या शिवलिंग के फॉर्म में है। तो मैंने यहाँ पर एंटर किया और एंटर करने के बाद बहुत सारी जो है भ्रमित करने वाली चीज़ें जो है मुझे यहाँ पर दिखी। आपको ये मंदिर तो दिखेगा कि यहाँ पर करीब 500 से 600 साल पुराना मंदिर है, और लेकिन यहाँ पर देखिए 2 नंदी की प्रतिमा, एक छोटी और एक बड़ी है। तो छोटी वाली जो प्रतिमा आपको एंशियंट दिखेगी, प्राचीन दिखेगी, और बड़ी वाली जो मूर्ति है वो लगता है कि शायद इसे बाद में स्थापित किया गया होगा। यहाँ पर जो आपको भगवान शिव की जो शिवलिंग है यहाँ पर वो देखिए नया नया स्थापित किया गया है, ज़्यादा पुराना नहीं है। और मंदिर का एक ऊपर से नीचे का जो एक लुक है ये कुछ इस कदर दिखता है यहाँ पर ये मंदिर। तो अब मैं आपको यहाँ पर एक साइड का व्यू भी दिखा देता हूँ कि ये पूरा जो एक भानगढ़ का जो परिसर, एक जो बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर मंदिर वगैरह, ग्राउंड वगैरह सब कुछ है यहाँ पर। तो हम लोग अभी जिधर आए हैं वो थोड़ा सा साइड का इलाका है भानगढ़ का, और यहाँ पर इस साइड में जो है इस जंगल में बहुत कम लोग आते हैं। तो अब यहाँ से आपको जो एक ब्यूटीफुल व्यू दिखेगा यहाँ का, ये शायद कोई मंदिर है, राइट? ये कोई मंदिर है? कौन सा मंदिर है? या तो मंदिर है या तो कोई पुराना फोर्ट है जिधर लोग बहुत कम आते हैं। बड़ा अच्छा सा सीन दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पर मोड़ बहुत सारे हैं, मैंने देखा यहाँ पर 1-2 मोड़। और यहाँ पता नहीं क्या है, ये शायद यहाँ पर कुआं वगैरह है, शायद कुआं है। हाँ यहाँ कुआं है। किंगफिशर की बॉटल्स पड़ी हुई यहाँ पर, दारू पीने का अड्डा है ये। यही नहीं, अभी और सुनो, यही नहीं, अभी और वो देखो क्या है, वो सांप का वो तो नहीं है कहीं? क्या खोखला? नहीं, सांप का तो छाल नहीं है यार, ये कपड़ा है। कपड़ा है, लेकिन कपड़ा ऐसा क्यों है? ये पेड़ देखो, ये पेड़ पूरा का पूरा खोखला पेड़ है, बहुत ही। और यहाँ पर एक कपड़ा भी लटका हुआ, पता नहीं क्यों, कैसे किस तरीके से वहाँ घुस के यहाँ से निकला। इधर बहुत कम लोग आते हैं। यहाँ पर टूटी फूटी यहाँ पर दीवारें हैं, पता नहीं क्या है। ये भी शायद कोई फोर्ट का ही हिस्सा है साइड का, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत कम लोग जाते हैं यहाँ पर। देखिए चारों तरफ जो है यहाँ पर जंगल ही जंगल है। हो सकता है कंस्ट्रक्शन पूरा हो नहीं पाया और ढह गया इस तरीके से। मैं और प्रेम घूमते घूमते हम अपने इन दोनों दोस्तों को तो भूल ही गए। वो लोग बाहर थे तो हम उसे गए लाने के लिए अंदर। और ये देखिए प्राचीन स्थल भानगढ़ है। यहाँ पर आपको ऊपर से नीचे तक जब पढ़ेंगे ना तो आपको जो है पूरा का पूरा एक ओवरव्यू मिल जाएगा, एक सारांश मिल जाएगा कि भानगढ़ आखिर है क्या, क्यों बनाया गया था। एंट्रेंस करते ही आपको कुछ ऐसा नज़ारा जो है यहाँ से आपको साइड से दिखाई देगा। कई सारे बंदर जो है इस परिसर में है और यहाँ पर कुछ आपको इस तरीके से नज़ारा दिखता है अंदर का। ये सामने दिख रहा है आपको भानगढ़ फोर्ट, और भानगढ़ फोर्ट के जस्ट पास में एक और मंदिर है जो ऊंचाई पे बना हुआ है और ये भी भगवान शिव को ही समर्पित है। और यहाँ पर आपको चारों तरफ जो है बंदरों की खमा चौकड़ी देखने को मिलेगी। जब भी कोई यहाँ पर आता है ग्रुप में तो बंदर यहाँ से जो पेड़ से उतर कर चले जाते हैं उनके पास खाना मांगने के लिए, और जब वो चले जाते हैं तो वापस बंदर जो वापस पेड़ के पास जाकर बैठ जाते हैं। कितना खूबसूरत दिख रहा है ये मंदिर है। वैसे तो भानगढ़ की करीबन 2 से 3 कहानियाँ हैं, लेकिन सबसे फेमस कहानियाँ जो है उनमें से एक है रानी रत्नावती और तांत्रिक की कहानी,
जहाँ पर रानी रत्नावती बहुत खूबसूरत होती है और एक तांत्रिक यहाँ पर आता है, उसका दिल जो है रानी रत्नावती के ऊपर आ जाता है। तो वो उसको पाना चाहता है, लेकिन रानी रत्नावती मना कर देती है विवाह करने से। तो वो उसके ऊपर जादू का प्रयोग करता है, तंत्र मंत्र का प्रयोग करता है और उसके ही जादुई चीज़ में वो तांत्रिक खुद फंस के रह जाता है और उस तांत्रिक की मौत हो जाती है। लेकिन मौत होने के पहले ही वो इस किले को श्राप दे डालता है और यही वो तांत्रिक की छतरी, जहाँ पर तांत्रिक वहाँ पर बैठकर नीचे जो है रानी रत्नावती को देखा करता था, नीचे फोर्ट की तरफ। तो यही एक कहानी है कि जब तांत्रिक मर गया तो उसने श्राप दिया कि ये किला जो कभी बस नहीं पाएगा और ये किला भूतिया हो जाएगा। तो उसके बाद से ये कहानी जो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो गई कि लोग यहाँ पर आने से डरने लगे और कहते हैं कि इन किलों के अंदर से बहुत सारी भयानक भयानक आवाज़ें भी आती है। लड़कियों की रोने की आवाज़ें आती है और आपको यहाँ पर तांत्रिक की चलाने की आवाज़ें आती है और एक सन्नाटे की भी आवाज़ आती है। तो इसी कारण से लोग यहाँ पर जो है रात के वक्त यहाँ पर आसपास के इलाकों में आना जाना बंद कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर वो आवाज़ें भी सुनी है। तो मैं अंदर गया और मैंने भी सोचा कि मैं तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा सेंस कर पाता हूँ, नेगेटिविटी को, क्यों ना अंदर जाकर जो है इन नेगेटिविटी के वाइब्स को थोड़ा सा महसूस करूँ। और यहाँ सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मुझे यहाँ पर राइट हैंड साइड में एक छोटा सा कमरा दिखा। कमरे में हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ खाली था, लेकिन फिर भी मैंने एक झांक लिया कि अंदर कुछ है तो नहीं। अंदर से बहुत तेज़ बदबू आई। तो मैं आ गया ऊपर की तरफ ये देखने के लिए कि ऊपर से कैसा दिखता है भानगढ़ फोर्ट। तो हालांकि नज़ारे तो आसपास के बेहद खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती को एंजॉय करते करते कहीं ना कहीं मेरे मन में भूतिया गतिविधि को लेके भी मैं थोड़ा सा अलर्ट था कि कुछ थोड़ा सा भी सेंस होगा तो मैं आप सभी को बताऊंगा पक्का। तो मैं आ गया उस जगह पर जहाँ पर रानी रत्नावती खड़े होकर अपने पूरे जो है आसपास के इलाके का निरीक्षण करती थी। और ये जो ऊपर देख रहे हैं ये है वो तांत्रिक की छतरी, जहाँ से बैठकर तांत्रिक रानी रत्नावती को देखा करता था। तो मैंने और प्रेम ने यहाँ पर करीबन आधा घंटे से ज़्यादा यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, सेंस करने की कोशिश की नेगेटिविटी को, लेकिन एक भी नेगेटिविटी जो है यहाँ पर मिली नहीं। खाली जो है यहाँ पर प्रेम जो देख रहे हैं अपने नाक का बांधा हुआ ये रुमाल, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर चमगादड़ों के पॉटी की बहुत बदबू आती है। तो मैं आ गया बाहर की तरफ, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भानगढ़ में मुझे ऐसा कुछ तो फील नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भानगढ़ का जो किला है ना वही मनहूस है। पता नहीं यहाँ पर ऐसी मनहूसियत है, ऐसा लगता है कि इस किले को किसी ने कैद करके रखा है। आसपास के मंदिर बहुत जीवंत है, लाइव है, अच्छा लगता है देखने में, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक किला ही जो है ऐसा लगता है मनहूस है, बहुत सैड है, जकड़ा हुआ किसी चीज़ों में। तो मैंने अपने दो दोस्तों को भेज दिया तांत्रिक की छतरी की वहाँ पर, वो ऊपर जाएंगे और वहाँ जाकर बताएंगे कि आखिर उन्होंने वहाँ पर क्या देखा। उस छतरी के पास पहुँचने के लिए हमने एक रास्ता लिया जो कि बहुत ही दुर्गम भरा था। अगर आप एक बार भी वहाँ स्लिप करते हैं तो सीधे नीचे आएंगे और नीचे सीधी मौत होने वाली है। तो हम किसी तरीके से चढ़कर ऊपर की तरफ गए और हम पहुँच गए तांत्रिक की छतरी के पास। ऊपर आकर हमने देखा कि ऊपर से किला साफ साफ दिखता है और चारों तरफ की पहाड़ियाँ भी बहुत साफ साफ दिखती है। ये कह सकते हैं कि ऊपर से हर तरफ से नज़र रखी जा सकती है। हम ये सब देख ही रहे थे कि तब हमने नीचे कुछ देखा। कुछ सूखे हुए गुलाब की पंखुड़ियाँ थी और एक लाल कपड़ा। ये देखकर हमारा दिमाग हिल गया। हम सोचने लगे कि आखिर इतनी ऊंचाई पर इन चीज़ों को यहाँ पर कौन रखा होगा और इसका क्या मतलब हो सकता है। खैर शाम होने वाली थी और हम नीचे आ गए, क्योंकि यहाँ पर भूतों के अलावा यहाँ पर आसपास में जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है। तो दोस्तों मेरा तो बस यही एक ओवरव्यू था कि बहुत सारे यूट्यूबर्स यहाँ पर आते हैं और बताते हैं आप सभी को यहाँ भूत है, ये है, वो है, कैमरा वगैरह लगा के जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, जो भी बोलते हैं वो मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं, क्योंकि यही कहानी चलती है और लोगों को खाली भूत देखना पसंद है, इसलिए वो अट्रैक्ट भी होते हैं उन वीडियोज़ की तरफ, इसलिए आप लोग देखते भी है। और लेकिन यहाँ पर अगर आप आएंगे, अगर भूतिया गतिविधि को अगर आप छोड़ देते हैं तो ये किला जो है बहुत ही अच्छा है। आसपास का जो इलाका है, मीन्स किला को छोड़कर आसपास का जो इलाका है बहुत ही बढ़िया है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, व्लॉग अच्छा लगा हो। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।